हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एविएशन डिजास्टर के बारे में जो दुनिया के सबसे डेडली मिड एयर कॉलिजन में से एक माना जाता है। 1996 का दिल्ली प्लेन क्रैश, जिसने पूरे एविएशन वर्ल्ड को हिला कर रख दिया था। डेट 12 नवंबर 1996। दिल्ली के चरखी दादर एरिया के पास जब दो बड़े एयरप्लेन्स, एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूजन सेकंड 76 हवा में टकरा गए थे। ये मिड एयर कॉलिजन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एविएशन डिजास्टर माना जाता है। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली से तेहरान जा रहा था और कजाकिस्तान एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक कम्युनिकेशन फेलियर और एल्टीट्यूड मेंटेन ना करने की वजह से ये दो प्लेन्स 14,000 फीट की ऊंचाई पर टकरा गए। इस घटना में सफ़र कर रहे 349 लोगों की मौत हो गई थी। सऊदी प्लेन में 312 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे, जबकि कजाकिस्तान प्लेन में 37 लोग सफ़र कर रहे थे। आखिर उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? शाम के 6:32 लोकल टाइम पर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ़्लाइट SVA 763 ने दिल्ली से टेक ऑफ किया। ये एक बोइंग 747 था जो रियाद सऊदी अरेबिया जा रहा था। इसमें 312 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। उसी वक्त कजाकिस्तान एयरलाइंस की एक और फ्लाइट KZA 1907, एक इल्यूजन IL-76 कार्गो एयरक्राफ्ट दिल्ली की तरफ आ रहा था। इस प्लेन में 37 लोग सफ़र कर रहे थे, जिसमें क्रू और कुछ पैसेंजर शामिल थे। दोनों प्लेन्स एक ही एयरवेज पर अपोजिट डायरेक्शन में थे और इनका कोऑर्डिनेशन दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर VK दत्ता के पास था। दत्ता उन्हें नेविगेट कर रहे थे। उस समय में नेविगेशन के लिए प्राइमरी रडार्स का यूज़ किया जाता था, जिसमें रडार्स में आने वाले प्लेन्स की डिस्टेंस मेजर होती थी। वो वर्टिकल हाइट मेजर नहीं कर पाते थे। वर्टिकल हाइट मेजरमेंट के लिए पायलट से अपडेट लेना पड़ता था। उसके अकॉर्डिंग ही ATCs फ्लाइट्स को नेविगेट करती थी। उस दिन दत्ता एक USA एयरफोर्स प्लेन को भी नेविगेट कर रहे थे। टेक ऑफ के बाद सऊदी फ्लाइट को 10,000 फीट की एल्टीट्यूड तक क्लाइम करने की परमिशन मिल गई थी। सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन 6:34 पर दत्ता ने कजाकिस्तान फ्लाइट को 15,000 फीट पर डिसेंड करने की क्लियरेंस दी। इसके बस 2 मिनट बाद 6:36 पर सऊदी फ्लाइट को क्लाइम करने के लिए कहा गया 14,000 फीट तक। अब ये दोनों प्लेन सिर्फ 1,000 फीट के वर्टिकल डिस्टेंस पर उड़ रहे थे एक दूसरे की तरफ। कुछ ही पल बाद यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के एक कार्गो फ्लाइट के पायलट ने रेडियो पर एक इमरजेंसी कॉल किया। हमने अपने 2 o'clock पोजीशन पर एक बड़ी एक्सप्लोजन देखी। इसके बाद ATC दत्ता ने रडार पर चेक किया और फिर सऊदी और कजाक फ्लाइट से तुरंत कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं आया। और फिर दत्ता को पता चलता है कि वो दोनों एयरक्राफ्ट कोलाइड हो चुके हैं और दत्ता अपने सीनियर्स को इसके बारे में बताते हैं। फिर क्रैश की जगह इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा गया, जिसे लीड कर रहे थे KPS नैयर। कजाकिस्तान और सऊदी प्लेन्स एक दूसरे से 7 किलोमीटर दूर क्रैश हुए थे। इन्वेस्टिगेशन 2 जगह चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन टीम कंफ्यूज थी कि 1,000 वर्टिकल डिस्टेंस के बावजूद क्रैश आखिर हुआ कैसे। आखिर में 3 आशंकाएं जताई गई: ATC से चूक, पायलट्स मिस्टेक और प्लेन में टेक्निकल मिस्टेक। इंसिडेंट के अप्रोक्स 2 हफ्ते बाद कैप्टन अशोक वर्मा शामिल हुए, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मिली वो हादसे का पता लगाने के लिए काफ़ी नहीं था। और फिर आखिरी उम्मीद थी प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढना। ब्लैक बॉक्स मेनली 2 इंफॉर्मेशन रखता है: कॉकपिट कॉन्वर्सेशन एंड फ्लाइट डेटा, इंक्लूडिंग स्पीड, हाइट एंड चेंजेस बाय पायलट्स। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए इंग्लैंड भेजा गया और वहाँ पता चला कि सऊदी प्लेन को 14,000 फीट पर रहने का ऑर्डर मिला था और वो उसे फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन जब कजाकिस्तान प्लेन के ब्लैक बॉक्स का टेस्ट हुआ, तब पता चला कि वो निर्धारित जगह से काफ़ी नीचे था। ATC का ऑर्डर था कि वो 15,000 फीट पर रहे, लेकिन वो 1,000 फीट नीचे यानी सऊदी प्लेन के एयर लेवल पर आ गया था। पर क्यों? क्या प्लेन में कुछ गड़बड़ थी या फिर पायलट्स की भारी गलती? इसके लिए कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि 2 पायलट्स के अलावा एक रेडियो ऑपरेटर भी था, जिसने को पायलट को 15,000 फीट पर रहने को कहा था। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से को पायलट प्लेन को 14,000 के पास ले गया। फिर ATC ने दोबारा कनेक्ट किया और अपडेट दिया, ट्रैफिक इज एट 8 माइल्स लेवल 140। लेकिन जब रेडियो ऑपरेटर ने हाइट मीटर्स को 14,000 पर देखा
तो पायलट को हायर एल्टीट्यूड पर जाने को कहा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कजाक 76 का लेफ्ट विंग सऊदी 747 के लेफ्ट विंग से टकरा गया। सऊदी 747 का लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर कजाक प्लेन के वर्टिकल स्टेबलाइजर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये कॉलिजन झटके से दोनों प्लेन्स को बुरी तरह डैमेज कर देता है। दोनों प्लेन्स कंट्रोल खो बैठते हैं और रैपिडली नीचे की तरफ गिरते हैं। उनके विंग से आग निकलती है और 1135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन से टकराते हैं। सऊदी अरेबियन एयरक्राफ्ट के व्रेकेज हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के धानी विलेज के पास मिलते हैं और कजाक प्लेन के व्रेकेज हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बिरोहर विलेज के पास मिलते हैं। इस भयानक कोलिजन में SVA 763 के सभी 312 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स और कजाक 1907 के 37 लोग सभी की जान चली जाती है। इस क्रैश के बाद एविएशन सेफ्टी रेगुलेशन में काफ़ी चेंजेस आए, स्पेशली ऑनबोर्ड कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसे TCAS ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया और प्राइमरी की जगह सेकेंडरी रडार लगाए गए ताकि ATCs को सारी प्लेन्स की जानकारी मिल सके। आज ये सिस्टम सभी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल होते हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को अवॉइड किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड।